नमस्कार, मैं संतोष सिंह। देखिए, नीट छात्रा मामले में जब जब कुछ खास लोगों की सक्रियता बढ़ती है ना, तो मेरा कान खड़ा हो जाता है कि आखिर बात क्या है। कुछ हुआ है क्या, या कुछ होने वाला है क्या, या फिर ऐसे लोगों पर सीबीआई ने दबिश बनाई है क्या, जिसको लेकर तरह तरह की बातें आ रही हैं। कल सीबीआई के कामकाज की शैली को लेकर पूरा एकदम पटना सड़क पर जितने ही लोग आए, प्रोटेस्ट किए, अपना अर्थी जुलूस निकाले, मीडिया वाले से बात की, साथ ही कोर्ट में शपथ पत्र के साथ पीड़िता के मां पिताजी का बयान दर्ज कराया गया, जिसमें रसूखदार लोगों को इस कांड के लिए आरोपित किया गया है। उसमें निशांत को लेकर उस तरीके की चर्चा नहीं है, पॉलिटिकल करेक्शन की को लेकर भी उस तरीके की चर्चा नहीं है जिस तरीके की चर्चा ये लोग मीडिया में करते रहे हैं। पीड़िता के वकील हो, पीड़िता की मां हो, चाहे पीड़िता के पिताजी हो, लेकिन कोर्ट में उन्होंने दे दिया है। जो बयान दर्ज कराने की बात पॉस्को कोर्ट ने कही थी। हालांकि पॉस्को कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ सीबीआई हाई कोर्ट पहुंच गई है। हाई कोर्ट में किसी भी समय उसकी सुनवाई हो सकती है, लेकिन जो बातें कोर्ट के अंदर होनी चाहिए और होनी, यही कानूनी प्रावधान भी है, और कोर्ट के अंदर कही गई तमाम बातें जब आप पब्लिक डोमेन में आकर कहेंगे तो फिर उसका एविडेंस लोग मानेंगे। और सीबीआई यही करने जा रही है कि पांडे जी हो, चाहे उनके माँ पिता हो, मीडिया में आकर जितनी बातें उन्होंने कही है निशांत को लेकर और कई तरह के मामलों को लेकर, तमाम तथ्यों के सहारे अब सीबीआई इन लोगों को अब नोटिस जारी कर रही है। वही तो आपको पता चला कि अचानक हुआ क्या भाई, कि लोग सड़क पर उतर गए सीबीआई के खिलाफ। तो बड़ा अपडेट यही है कि इस मामले में सीबीआई जल्द ही क्लोजर रिपोर्ट फाइल करने जा रही है, जिसमें पूरी तौर पर यह बात सामने आई है कि पीड़िता ने आत्महत्या की है और किसी भी तरीके की रेप की बात नहीं है। ये बात क्लोजर रिपोर्ट में सामने आ रही है। इसी खबरियां हैं जो सीबीआई जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जिस तरीके से सीबीआई अपने इन्वेस्टिगेशन के आखिरी में वैसे तमाम डॉक्टर, चाहे वो प्रभात मेमोरियल का डॉक्टर हो, चाहे सहजानंद जी हो, चाहे वेदांता के डॉक्टर हो, तमाम वो डॉक्टर जो निर्भया की ट्रीटमेंट में शामिल थे, उन तमाम डॉक्टरों से एक साथ सीबीआई बात की है कि भाई क्या हुआ, ट्रीटमेंट में क्या हुआ, इस ट्रीटमेंट का मतलब क्या है। और जिस डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया उस डॉक्टर से भी सीबीआई तमाम डॉक्टर की मौजूदगी में पूछताछ किया है। तो वो उसका जो एक कह सकते हैं कि सीबीआई की जांच का जो तरीका है, उस तरीके में उन्होंने ये इस बात को आगे बढ़ाया है। दिल्ली की फॉरेंसिक डॉक्टरों की टीम की एक्सपर्ट की राय इस केस का मेन आधार होगा। आधार उस अंडरगारमेंट्स का भी होगा जो अंडरगारमेंट्स प्रभात मेमोरियल अस्पताल ने परिजन को सौंपा ही नहीं था। सीसीटीवी फुटेज में वो सारी चीज़ें साफ दिख रही हैं कि जो अंडरगारमेंट्स, जिस साइज का और जिस रंग का अंडरगारमेंट्स सौंपा था प्रभात मेमोरियल ने पीड़िता के रिश्तेदार को, नातेदार को, वो नहीं है इससे, और जिसमें सीमेन मिला था। अब सीमेन किसका है, उस तरफ जा रही है। तो जो सीबीआई की तरफ से जो खबर आ रही है, वो खबर ये आ रही है कि इस महीने के लास्ट तक या कभी भी इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट करेंगे। और हाई कोर्ट में पॉस्को एक्ट के निर्णय के खिलाफ जाने का मतलब ही यही है। हॉस्टल संचालक को चार्जशीट नहीं करना मतलब ही वही है कि जो भी आधार ले रहे हैं पीड़िता के पिता या मां, उससे सीबीआई सहमत नहीं है, क्योंकि हॉस्टल संचालक के बेल का उन्होंने प्रोटेस्ट तो किया नहीं, इस वजह से उनको बेल मिल गया। और बेल मिलने की वजह से उनको सुनना भी पड़ा, काफ़ी कुछ सुनना पड़ा। आईओ के खिलाफ सीबीआई को उसने लिख डाला
और उसके बावजूद भी आईओ बनी हुई है, आईओ पर कोई सीबीआई ने कार्रवाई नहीं किया, तो सीबीआई ने यह मान लिया है कि अनुसंधान जिस दिशा में जा रही है वो अनुसंधान सही है। कोर्ट के हस्तक्षेप के बावजूद भी सीबीआई उसमें रत्ती भर भी कोई बदलाव नहीं किया। माँ पिता का बयान लेने को तैयार ही नहीं है, भले वो आप लिख के अब कोर्ट में दे दीजिए। सीबीआई बयान नहीं कराई जिसके खिलाफ तो हाई कोर्ट गया है। मतलब सीबीआई के पास इतना पुख्ता सबूत जरूर है कि पीड़िता के साथ किसी भी तरीके की गंदा हरकत नहीं हुआ है, किसी भी तरीके का रेप नहीं हुआ है। वो जो मनीष है हॉस्टल संचालक, उसकी कोई भूमिका नहीं है, उसके हॉस्टल की कोई भूमिका नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सारी चीज़ें सामने आई हैं और ये बात भी सामने आ रही है कि अब सीबीआई के क्लोजर रिपोर्ट के बाद एक अलग एफआईआर दर्ज करेगी इसी केस के मुतल्लिक कि आखिर साजिश किसने रची, क्योंकि साजिश की बात अब सामने आने लगी है। आखिर किसने अंडरगारमेंट्स बदला, किसका सीमेन उसमें डाला गया, इसमें किन किन लोगों की भूमिका है, फॉरेंसिक रिपोर्ट आने से लेके पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक क्या क्या हुआ है, ये सारी बातें में कॉन्स्पिरेसी एंगल क्या है, अब सीबीआई उस तरफ बढ़ रही है। ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कॉन्स्पिरेसी एंगल में जैसे ही क्या क्या बातें सामने आती हैं, क्योंकि जब जब कॉन्स्पिरेसी एंगल पर सीबीआई जांच करती है कुछ न कुछ हरकतें तेज हो जाती है। अचानक लोग सड़क पर आने लगते हैं, मीडिया में बयानबाजी होनी शुरू हो जाती है, एक माहौल बनाने की कोशिश होने लगती है, जिससे लगता है कि कुछ बात है, कुछ चीजें दिख रही हैं। खैर प्रोटेस्ट स्वाभाविक है, सीबीआई को जल्द से जल्द परिवार को संतुष्ट करना चाहिए कि आखिर निर्भया के साथ हुआ क्या है। परिवार को यह जानने का राइट है कि उसकी बेटी के साथ क्या हुआ है, ठीक है, वो उससे संतुष्ट हो या नहीं हो। सीबीआई को अंतिम कंक्लूजन पर तो आना ही चाहिए। पूरे देश की नज़र, पूरे बिहार की नज़र इस केस पर है कि आखिर हुआ क्या, कैसे हुआ। आखिर अगर मान लीजिए कि हत्या नहीं है, रेप नहीं है, तो फिर सुसाइड क्यों की? इस सुसाइड के लिए जिम्मेवार कौन है? आखिर क्या परिस्थिति बनी कि वो सुसाइड की तरफ बढ़ गई? वैसे बिहार पुलिस का जो अनुसंधान था लगभग 90% उसी अनुसंधान पर सीबीआई भी टिकी हुई है। सीबीआई जहानाबाद छोड़कर कहीं दूसरी जगह अभी तक न छापामारी की है और न किसी से पूछताछ किया है। बस परिजन, हॉस्टल संचालक और डॉक्टर, इसके अलावा किसी से सीबीआई ने इस मुतल्लिक कोई पूछताछ नहीं की है। इतना ही नहीं, सिर्फ पूछताछ की तो बात छोड़ दीजिए, एक और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, कॉन्स्पिरेसी एंगल को लेकर आधे दर्जन से अधिक ऐसे लोगों से पूछताछ किया गया है जो इस पूरे घटनाक्रम में सीधी उनकी कोई भूमिका नहीं है। उनकी भूमिका है जब घटना के बाद आंदोलन हुआ और उस आंदोलन के दौरान जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें उनकी भूमिका है। और जो एक डॉक्टर है जो आप कह रहे हैं कि बिहार छोड़कर भाग गए हैं, वो जनाब जिन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, वो प्रभात मेमोरियल के 2-3 स्टाफ हैं जो जब से सीबीआई दबिश बनाई है कहा जा रहा है कि वो भागे भागे फिर रहे हैं। तो वो एक नई चीज़ें एंगल सामने आई है बिहार पुलिस से इधर। अब देखना दिलचस्प होगा कि कॉन्स्पिरेसी एंगल का और क्लोजर रिपोर्ट कब सीबीआई दायर करती है।